दिन दहाड़े एक व्यापारी की हत्या, बेडरूम में घुसकर बदमाशों ने पति पत्नी पर बरसाई थी गोलियां। नमस्कार, मैं हूं अहमद पठान, आप देख रहे हैं श्रावस्ती एक्सप्रेस न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां पर गुरुवार सुबह बदमाशों ने घर में घुसकर पति पत्नी को गोली मार दी। हमले में कारोबारी पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल, उन्हें केएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात के वक्त कारोबारी का बेटा और उसकी पोती घर में थी। बदमाशों ने उनके हाथ रस्सी से बांधे और कमरे में बंद कर दिया। वहीं दूसरा बेटा और उसकी पत्नी मॉर्निंग वॉक पर गई थी। वारदात सुबह 8 बजे दिल्ली गेट इलाके की है। पुलिस ने बताया कि हमले में स्पोर्ट्स कारोबारी डीके जैन उर्फ धन कुमार जैन की मौत हुई है, जबकि उनकी पत्नी अंजू जैन की हालत गंभीर है। बदमाशों ने बेडरूम के अंदर ही दोनों को गोली मारी है। पुलिस को शंका है कि घर का मेन गेट खुला होने के कारण ही बदमाश अंदर आए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। वारदात के वक्त घर में बेटा अभिषेक और पोती आसी थी। अभिषेक नॉर्वे में जॉब करता है, वो कुछ दिन पहले ही मेरठ आया था, जबकि बड़ा बेटा नवीन जैन अपनी पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक पर गया था। पुलिस को ये भी आशंका है कि हमलावरों को कारोबारी ने पहचान लिया होगा, इसलिए हत्या कर दी। घर से कुछ सामान भी गायब है। वहीं कारोबारी की बेटी अभिषेक ने जैसा पुलिस को बताया कि दो नकाबपोश बदमाश सुबह 8 बजे घर में दाखिल हुए। सबसे पहले उनके कमरे में आए, कब उसका हाथ रस्सी से बांध दिया और कमरे बाहर से लॉक कर दिया। फिर बदमाश अंदर गए, पिता के कमरे में लूटपाट करने लगे। पिता ने विरोध किया तो उन्हें गोली मार दी। जब बदमाशों ने उनके पिता को गोली मारी तो माँ चीखने लगी। इतने में बदमाशों ने माँ को भी गोली मार दी। एक गोली कंधे और दूसरे कमर में लगी। गोली मारने के बाद बदमाश माँ के हाथ बांधे और बाथरूम में बंद कर दिया। दादी की आवाज़ सुनकर पोती आसी कमरे में दौड़ी। इतने बदमाशों ने रस्सी से आसी को हाथ बांध दिया और एक कमरे में बंद कर दिया। अब बदमाशों को लगा कि घर में कोई नहीं है, तो बदमाश घर का सामान समेटने लगे। तभी दूध वाला आया, उसने दरवाजे पर आवाज़ दी। घर से कोई नहीं निकला तो दूध वाला अंदर दाखिल हुआ। बदमाशों ने दूध वाले को भी किचन में बंद कर दिया। इतने में आसी ने किसी तरह अपना हाथ खोला और मॉर्निंग वॉक पर गई माँ को फ़ोन कर घटना की जानकारी दी। मॉर्निंग वॉक पर गई कारोबारी की बहू और बेटों को जब घटना का पता चला तो उन्होंने पड़ोसी को फ़ोन किया और घर जाने को कहा। पड़ोसी पहुंचे तो बदमाश लूटपाट कर चुके थे। कमरे से बेटे पोती और दूध वाले को बाहर निकला देखा। कमरे में कारोबारी डीके जैन का खून से लथपथ शव पड़ा है। बाथरूम में उनकी पत्नी अंजू घायल पड़ी थी। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच पड़ताल की है। जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे पुलिस को शक है कि किसी परिचित या नज़दीकी ने ही वारदात की है। घर वालों का कहना है कि कुछ साल पहले उन्होंने घर को रोनोवेशन कराया था। उस समय जो मजदूर आए थे, शक है कि उन्होंने वारदात को अंजाम दिया हो। दिन दहाड़े शहर के पौस इलाके में हुई वारदात की खबर मिलते ही एडीजी राजीव सभरवाल, आईजी नचिकेता झा, एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़, एसपी सिटी पीयूष सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक आसपास लगे हुए सीसीटीवी में 2 हमलावर नजर आए हैं। हालांकि पुलिस ने इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी है। एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ ने बताया कि सुबह 8 बजे करीब 2 लोग घर आए और बुजुर्ग दंपत्ति पर गोली मारकर लूटपाट की। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। 2 लोग कौन थे पता कर रहे हैं। तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। शुरुआती जांच में लूटपाट का मामला लग रहा है। वारदात के वक्त घर में 4 लोग मौजूद थे। सामान कितना गया है ये अभी कह पाना कुछ मुश्किल है। और उनके घरवाली को गोली मार गया बेडरूम में और कुछ लूटपाट भी की है। तो घर पे कौन कौन था उस वक्त? उन पर एक बेटा था, पोती थी और दोनों थे। तो बेटे ने बचाने का प्रयास नहीं किया? उनको कमरे में बंद कर दिया। तो कैसे आए थे, किस तरह आए थे बदमाश? ये पता नहीं कैसे आए थे। जब नकाबपोश थे कैसे? नकाबपोश थे। अच्छा, क्या प्रोफाइल देखने में कैसे थे? मैंने नहीं देखा। किसी फुटेज में आए? फुटेज में यहाँ कैमरा है, हो सकता फुटेज में आया हूँ। और जी क्या नाम है आपका? संजय कुमार जैन। अच्छा, क्या रखते हैं आप? पड़ोसी हैं, मेरे मित्र हैं। तो जिन दोनों ने गोली मारी, क्या क्या नाम है उन दोनों को? धन कुमार जैन और अंजू जैन। धन कुमार जी क्या करते हैं वो? उनका लोहे का व्यापार है। अच्छा, अब दोनों की हालत कैसी है? धन कुमार जी गुजर गए, ऐसे खबर आ रही है। शहर के बीचों बीच आप देखिए कि दिन रात इतनी बड़ी वारदात होगी, क्या कहें? ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसमें जो लगता है कि जिस हिसाब से ये हुआ है कि कहीं ना कहीं कोई रेकी है, कि जैसे कि उसको ये भी पता है कि ये लोग अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं, उसके बाद वो टहलने चले जाते हैं। और यहाँ पर केवल 4 लोग थे, जिसमें एक इनकी बच्ची भी थी, तो वो अंदर कमरे में बंद कर दिया। हो सकता है बुजुर्ग ने उनको पहचान भी लिया हो, जिसके कारण से उनकी हत्या कर दी। और काफ़ी सामान वो ले गए हैं। अभी उसकी भी नुकसान का भी एकदम आकलन करना अभी आसान नहीं है, लेकिन घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और एसएसपी साहब और आईजी साहब यहाँ पर मौके पे है। हम सब ने सबसे वार्ता करिए और जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा करके अलमारियाँ वगैरह सब काफ़ी नुकसान है। और अभी क्योंकि इस समय उनके यहाँ एक जनहानि हुई है, एक बुजुर्ग की हत्या हो गई है, इस समय उनका जो ध्यान है
वो उस तरफ है, सामान की तरफ अभी नहीं है। कमरे में उसका भी कमरे में किस किस को बंद कर गए थे? बट इनकी जो बुजुर्ग है, इनकी पोती को, और जो एक उनका बेटा है जो विदेश में रहता है, हाँ। वो भी आया हुआ था, उसको भी बंद कर दिया। बातचीत हुई होगी, क्या बता रहे हैं उनके बेटे? नहीं, उनको इस समय इनकी जो स्थिति है वो 2 लोग बता रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि वो धमकी दे रहे थे कि और भी लोग बाहर हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है तो पुलिस की जांच में ही पता चलेगा। लेकिन आकलन जो है नुकसान का, अभी नुकसान का आकलन करना बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि घर में जानहानि हुई है, एक हत्या हो गई है, सब लोग उसमें लगे हुए हैं और बड़े माहौल है। इस समय पूछना भी सही नहीं है। सर, थोड़ा सा इस घटना के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या घटना हुई? थाना ब्रह्मपुरी के अंतर्गत एक परिवार यहाँ पे रहता है। धन कुमार जैन जी हैं और उनकी पत्नी यहाँ पे रहती हैं और उनके पुत्र के साथ और उनके बहू के साथ रहते हैं। यहाँ पे सुबह लगभग 8 बजे के आसपास 2 लोग इनके घर में आए और घर में आके इन्होंने जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं इनको गोली चलाई इनके ऊपर, और इसके बाद घर में लूटपाट भी की है। इसमें पुलिस के द्वारा यहाँ पे हमारे द्वारा टीम बनाई गई है और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इस पूरे प्रकरण में आसपास सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। साथ में जो ये 2 लोग कौन थे इनके बारे में पता किया जा रहा है और इसमें अभी तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें कठोर कार्रवाई इसमें की जाएगी। कोई डेथ है सर? हाँ, इसमें जो बुजुर्ग हैं धन कुमार जैन जी, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण इसमें मृत्यु हुई है और जो महिला है उनकी स्थिति खतरे से बाहर है और इसमें जो सारी कार्रवाई है अभी पुलिस द्वारा की जा रही है। अभी तक वजह क्या निकल कर है? क्या लूटपाट जैसे भी? हाँ, इसमें जो है प्रथम दृष्टिया इसमें लूटपाट की बात इसमें निकल के आ रही है और उसी पर कार्रवाई चल रही है। अच्छा सर, एक चीज़ बच्चों के लिए एक चीज़ आ रही है निकल के कि बच्चे बाहर थे, उनको रूम में बंद कर गए थे। हाँ, ये जो इनके जो बेटे हैं वो अपने बेटे को छोड़ने के लिए स्कूल गए हुए थे और वो पार्क में वहाँ पे सुबह टहलने चले जाते हैं और इस बीच में घर में यहाँ पे 4 जो लोग थे, घर में 4 ही लोग थे और 4 लोग घर के अंदर मौजूद थे। सर, क्या क्या सामान गया? कितने बदमाश बताए गए? हाँ, इसमें 2 लोग घर के अंदर आए थे और सामान के बारे में भी घर वालों से वार्ता चल रही है और 2 लोग घर में आना इसमें दिख रहा है। लूटपाट के विरोध में हत्या की गई है? ये अभी देखते हैं कि लूटपाट के विरोध में या फिर पहचान उन्होंने कर ली थी या ये सब चीज़ें अभी बात की जाएगी, या उन्होंने बदमाशों को पहचान लिया था या फिर उन्होंने गोली चलाई या विरोध किया, वो सब चीज़ें। किसी करीबी पे शक है क्या? कुछ ऐसे तरह की चर्चाएं अभी इसमें जो चीज़ें घर वालों से बात करके और जो भी चीज़ें आएंगी उससे आपको अवगत कराई सर, जाएगी। वारदात के वक्त कितने घर के अंदर मेंबर? घर के अंदर 4 लोग मौजूद थे उस वक्त।